अभी तक आपने देख लिया होगा कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उनको अमेरिका उठा करके अपने यहाँ ले आया है। जी हाँ, सही आपने सुना। जिनको नहीं पता है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है वेनेजुएला के इन्वेजन के लिए, इसे इन्वेजन ही कहेंगे, कि आदेश दिया। वो वहाँ गए, बाकायदा प्रेसिडेंट के पैलेस में घुसते हैं, और ये भी खबर आ रही है कि 30 क्यूबन गार्ड्स थे उनको मारते हैं, और उसके बाद वो मदुरो जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है उनको उठा करके जो है अमेरिका ले जाते हैं। अब वो वहाँ जाकर जो है एज ए उन्हें ड्रग किंग पिन बताया जा रहा है, मतलब कि ड्रग लॉर्ड बताया जा रहा है, और वो वहाँ के कानून को जाकर फेस करेंगे। तो देखिए ये सब तो बहाना है, असली बात ये थे कि चाइना, रशिया और तेल, ये तीन चीज़ों को एक साथ साधा गया है। क्यों? देखिए वेनेजुएला के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा भंडार है तेल का। इससे क्या होगा कि अब जो ग्लोबल सप्लाई है तेल की, उसमें अमेरिका का वर्चस्व एक तरीके से स्थापित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका खुद भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है ऑयल को प्रोड्यूस करता है, और वेनेजुएला के उसके कब्जे में आ जाने से ये लगभग, अब क्या अमेरिका क्या कर सकता है कि जब चाहे वो तेल के दाम बढ़ा सकता है और जब चाहे उसको घटा सकता है, और इसका असर जो है रशिया पर भी पड़ेगा और चाइना पर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए तीन देश हैं जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में चाइना जो है तेल की सप्लाई लेता था। एक तो रशिया सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा वेनेजुएला है, और तीसरा ईरान है। ठीक है, अब वेनेजुएला का तो पत्ता कट गया, क्योंकि जो वेनेजुएला है वो अब अमेरिका के अंगूठे के नीचे आ गया है। जिसको अमेरिका कहेगा वेनेजुएला केवल उसी को तेल बेचेगा। अब चाइना को जो दोबारा जो है, जो नई वेनेजुएला की गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर उसको उसे नेगोशिएट करना पड़ेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होगा, क्योंकि देखिए वेनेजुएला पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है। ठीक है, और अगर अमेरिका ना चाहे तो वो चाइना को तेल नहीं बेच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि वो जो तेल पहले चाइना को बेच रहे थे वो युआन में बेच रहे थे, मतलब चाइनीज़ करेंसी में बेच रहे थे, वो डॉलर में नहीं बेच रहे थे। अब क्योंकि अब जो जितना भी तेल होगा वो वेनेजुएला में से निकाला जाएगा, और उसे अमेरिकन कंपनियां प्रोसेस करेंगी और मार्केट में बेचेंगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि पहली बात तो देखिए पैसा तो कमाएंगे कमाएंगे, लेकिन जो तेल का फ्लो है अब उसको अमेरिका पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। जितने भी ओपेक देश हैं वो अब क्या कहते हैं, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे अमेरिका का। क्यों? देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, जब अमेरिका को तेल का दाम बढ़ाना होगा तो वो क्या करेगा कि खुद भी जो है तेल का दाम तेल का उत्पादन कम कर देगा, और वेनेजुएला भी जो तेल मार्केट में फ्यूचर में आएगा उसको भी बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा, तेल के दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब उसे तेल का दाम घटाना होगा तो क्या करेगा, खुद भी तेल का उत्पादन बढ़ाएगा और वेनेजुएला से भी तेल का उत्पादन बढ़वा देगा। उससे मार्केट में तेल की मात्रा ज़्यादा हो जाने से जो है तेल के दाम ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। एक आसान, सबसे आसान तरीके बात। अब चाइना को किस तरीके से उसने अपनी जगह दिखाई है, वो ये है कि एक उनका एक बहुत ही बढ़िया ऑयल सप्लायर वो कट गया, मार्केट से चला गया है। वो अब उनको नहीं मिलेगा। ईरान में भी बवाल अलग चल ही रहा है, तो ईरान पर भी जो है बहुत लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वहाँ तख्ता पलट हो जाए। अब होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर 1-2 साल के अंदर ईरान में भी तख्ता पलट हो जाता है तो चाइना जो है केवल रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगा, और चाइना ये नहीं चाहता है। क्योंकि देखिए रशिया और चाइना के बीच जो भी संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। एक बार ये लोग जो है न्यूक्लियर युद्ध लड़ने के बहुत करीब आ चुके हैं, तो हम लोग को ये भी समझ लेना चाहिए। और रशिया के फ़ायदा भी और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अब चाइना रशिया पर और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया तेल के लिए, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि अगर यूएसए चाहे तो बड़ी मात्रा में तेल का प्रोडक्शन करके जो है रशिया को और कम दाम पर जो है तेल बेचने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक, और उससे रशिया को क्या होगा, उसके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर बहुत बड़ी मात्रा में तेल मार्केट में आता है तो रशिया को और ज़्यादा जो है डिस्काउंट पर तेल इंडिया और चाइना को बेचना पड़ेगा। और क्योंकि देखिए एक तरीके से इंडिया और चाइना के पास ऑप्शन है अभी भी कि वो जो है रशिया के अलावा जो है किसी और से तेल खरीद सकते हैं। खासकर इंडिया के पास तो ऑप्शन है ही है, लेकिन क्योंकि इंडिया जो है रशिया की मदद करना चाहता है और हमारी दोस्ती भी रही है और हमको एक डिस्काउंट में तेल मिल रहा है तो हम वहाँ से ले रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर वेनेजुएला का तेल जो है मार्केट में आता है तो ऑलरेडी तेल के दाम जो है बहुत नीचे चले जाएंगे, तो हम अमेरिका का गुस्सा क्यों झेलें। एक तरीके से हमको अपनी इकॉनमी भी देखनी है, हर इंसान अपना पहले अपना घर देखता है, तो हम हो सकता है कि कुछ मात्रा में जो है तेल उनसे ना लें, मतलब हम 30-40% की गिरावट दे दें, हम कम तेल खरीदें रशिया से।
तो इस तरीके से देखा जाए तो वेनेजुएला के जो है पकड़ में आ जाने से चीन और रशिया को बहुत ही ज़्यादा बड़ा धक्का लगा है, ठीक है ना। इसको बताना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर यूएसए जिस तरीके से चाइना जो है रेयर अर्थ को कंट्रोल करता है, यूएसए लगभग वैसे ही ऑयल को कंट्रोल कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। सऊदी अरेबिया के लिए भी बड़ी मुश्किल की बात है। अगर सऊदी अरेबिया फ्यूचर में चाहे कि वो अपने तेल को जो है डॉलर में ना बेचे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि रशिया के पास तो और भी चीज़ें बेचने के लिए। सऊदी अरेबिया तो केवल और केवल जो है ऑयल पर ही डिपेंडेंट है, और अमेरिका चाहे तो उसको बट्टा बैठा सकता है। मतलब मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से कि मतलब आप ये समझिए कि वेनेजुएला पर आक्रमण करके उसने जो उसको कब्जे में लिया है, उससे पूरा मिडिल ईस्ट भी उसके कब्जे में आ गया। क्योंकि चाहे तो अमेरिका खुद ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके और वेनेजुएला से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करवा के कि पूरी तेल की मार्केट का बट्टा बैठा सकता है। और तीसरे नंबर पे ये बात है कि लैटिन अमेरिका में जितने भी देश हैं, ठीक है, उन सबको संदेश गया है कि तुम लोग लाइन पे आ जाओ, ठीक है, नहीं अगर तुम लोग हमारी बात नहीं सुनोगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक तरीके से ये भी उनको संदेश गया है। और कोलंबिया को जो है नोटिस पर रखा गया, क्यूबा को भी। क्यूबा को क्या तो समझिए कि 1-2 साल में उसका बट्टा बैठने वाला है, क्योंकि वेनेजुएला ने जो है क्यूबा को सस्ते में तेल देकर और फाइनेंशियली मदद करके उनकी इकोनॉमी को बचा के रखा हुआ था। लेकिन अब क्योंकि जब भाई वेनेजुएला खुद ही नहीं रहा, तो भाई क्यूबा की मदद कौन करेगा। क्यूबा को तेल चाहिए और अमेरिका के नज़दीक है वो ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा। क्यूबा के तो बहुत ज़्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों हम लगातार वीडियो आते रहेंगे अब आपके पास, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।